हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर की ड्राइंग के बारे में। यहाँ पर आपका टॉपिक रहने वाला है बूंदी चित्रशैली। बूंदी चित्रशैली को यहाँ पर हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बूंदी चित्रशैली के बारे में। दोस्तों, हम लोग राजस्थानी चित्र शैलियों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से मेवाड़ी शैली, मारवाड़ी शैली इससे पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हड़ौती शैली में, जिसमें से हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है बूंदी चित्रकला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बूंदी चित्र शैली आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है बूंदी चित्र शैली। इसके बारे में आगे हम लोग विस्तार में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं भौगोलिक स्थिति। यह राज्य उत्तर में टोंक व जयपुर, पश्चिम में मेवाड़ एवं दक्षिण पूर्व में कोटा व झालावाड़ की रियासतों से घिरा हुआ है। ठीक है, और एक शांति हरित नगर है। ठीक है, जो आपका बूंदी है, यह राज्य उत्तर में टोंक व जयपुर से घिरा हुआ है, पश्चिम में मेवाड़ से, ठीक है, और दक्षिण पूर्व में कोटा और झालावाड़ की रियासतों से घिरा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। ऐतिहासिक काल वृत्त। जो आपकी बूंदी शैली है, उसका इतिहास में क्या महत्व रहा है, उसके बारे में यहाँ पर जानेंगे। बूंदी शैली की स्थापना हाड़ा देव ने की थी। ठीक है, बूंदी शैली की स्थापना, बूंदी राज्य की स्थापना हाड़ा देव ने की थी। 1558 में चित्तौड़ के पतन के बाद राव सुरजन ने मुगलों से संधि करके रणथंभौर अकबर को सौंप दिया। 1558 में, ठीक है, चित्तौड़ के पतन होने के बाद राव सुरजन ने मुगलों से संधि कर ली और रणथंभौर जो था वो अकबर को सौंप दिया था, उसे दे दिया था। चलिए आगे देखते हैं। और मुगल सम्राट अकबर ने उन्हें सम्मान में बनारस की जागीर दी, जहां उसने महल व घाट बनवाए। ठीक है, इन्होंने रणथंभौर अकबर को सौंप दिया था और अकबर ने सम्मानपूर्वक उन्हें बनारस की जागीर दी, जहां उन्होंने महल और घाट बनवाए। इसी कारण से प्रारंभिक बूंदी चित्रों में मेवाड़ व मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, जो बूंदी के चित्र हैं उनमें मेवाड़ व मुगलों का प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्रों में दीपक राग, भैरवी रागनी वाले चित्र राव रतन सिंह के राज्यकाल में चित्रित हुए माने जाते हैं। जो बूंदी के प्रारंभिक लघु चित्र हैं उनमें से कौन कौन से चित्र हैं? दीपक राग, भैरवी रागनी, ठीक है, ये लघु चित्रों में आते हैं, जो राजा रतन सिंह के समय में चित्रित हुए माने जाते हैं। बूंदी के किले में बादल महल वाले भित्ति चित्र राव रतन सिंह के समय में ही बने। बूंदी के किले में बादल महल वाले जो भित्ति चित्र हैं, वो जो चित्र बनाए गए हैं राव रतन सिंह के समय में बने थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बने एक चित्र में राव रतन सिंह एक झरोखे से हाथियों के जुलूस को देखते हुए चित्रित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चित्र मिले हैं, यानी कि बादल महल के जो चित्र हैं, ठीक है, उन चित्रों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। उन चित्रों में एक चित्र ये भी है, ठीक है, जहाँ पर राव रतन सिंह को एक झरोखे से हाथियों के जुलूस को देखते हुए चित्रित किया गया है। रतन सिंह के बाद उनका पुत्र छत्रसाल 1631 से 1658 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसके समय का सुंदरगज हाथी पर सवारी का दृश्य एक महत्वपूर्ण चित्र है। छत्रसाल के समय में एक सुंदर चित्र चित्रित हुआ था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है। ठीक है, कौन सा चित्र है? सुंदरगज हाथी पर चित्रित एक सवारी का दृश्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह चित्र 1650 में बना तथा कनोडिया संग्रह में रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा चित्र?
सुंदरगज हाथी पर सवारी का दृश्य। ठीक है, यह चित्र 1650 में चित्रित किया गया था और कनौडिया संग्रहालय में है। छत्रसाल के बाद भाव सिंह 1659 से 1682 में गद्दी पर बैठे थे। ये इनका टाइम यहाँ पे दिया है, 1659 से 1682 तक। उसके समय विशेषतया रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ था। भाव सिंह के समय में रागमाला जो चित्र हैं उनका निर्माण ज़्यादा हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। भाव सिंह के आश्रम में मतिराम जैसे कवि भी थे जिसने ललित ललाम व रसराज की रचना की। ठीक है, चेहरे में उभार हेतु किनारे पर छाया लगाने का प्रचलन इस समय के चित्रों में पाया जाता है। भाव सिंह के काल में जो चित्र बनाए गए थे उनमें चित्रों में उभार लाने के लिए किनारे पर छाया लगाने का प्रचलन शुरू हुआ था। आगे देखते हैं। भाव सिंह के बाद उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह 1682 से 1695 के समय बूंदी कलम के चित्रों में कुछ दक्षिणी कला तत्वों का प्रभाव देखने लगा। अनिरुद्ध सिंह के समय में जो चित्रित किए गए थे उनमें कुछ दक्षिणी कला तत्वों का प्रभाव भी देखने को मिलता था। वास्तुसज्जा से सुरा पात्रों का प्रयोग इस काल की विशेषता बनी। इसका एक समकालीन चित्रकार था जिसका नाम मोहन था। अनिरुद्ध सिंह के समय में एक चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम मोहन था। आगे देखते हैं। चांद देखते हुए, युगल प्रेमी तथा फाग इस समय के प्रसिद्ध चित्रों में से ही एक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चित्रों के विषय। बूंदी चित्रशैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनका मुख्य विषय क्या रहा है। ठीक है, तो उनका मुख्य विषय जो यहाँ पर रहा है राग रागिनी, नायक नायिका, बारहमासा, ऋतु चित्रण, कृष्ण लीलाएं, दरबारी चित्र, शिकार, होली दशहरा की सवारी। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्रकार। बूंदी जो शैली थी, बूंदी चित्रशैली, उसके जो मुख्य चित्रकार थे कौन कौन से थे यहाँ पर देखते हैं। सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम। ठीक है, ये बूंदी चित्रशैली के महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। आगे देखते हैं बूंदी चित्रशैली की विशेषताएं क्या थीं। ठीक है, तो पहली विशेषता है रेखाएं कोमल, गतिपूर्ण व भाव प्रधान हैं। जो बूंदी चित्रशैली में चित्र बनाए गए हैं उनकी रेखाएं गतिपूर्ण हैं और भाव प्रधान हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बूंदी चित्रों के हाशिए स्वर्ण रेखा से बनाए गए हैं। बूंदी चित्रशैली में जो हाशिए खींचे गए हैं वो स्वर्ण रेखा से बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, गहरे नीले आकाश में घुमड़ते श्याम बादल स्वर्ण व लाल रंगों के स्पर्श से युक्त हैं। ठीक है, जो बादलों का चित्रण किया गया है उनका कलर कैसा है, श्याम कलर में चित्रित किए गए हैं और स्वर्ण व लाल रंगों के स्पर्श से युक्त हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सघन प्राकृतिक सुषमा इन चित्रों की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता को भी भली भांति प्रदर्शित किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाल सफ़ेद पीले व हरे रंग की संगति बूंदी चित्रकारों की प्रिय रही है। ठीक है, यहाँ पर लाल सफ़ेद पीले व हरे रंग की संगति बूंदी चित्रकार जो हैं वो अधिकतर प्रयोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ चित्रकारों ने चेहरे को उभार देने के लिए गहरी छाया का प्रयोग किया है। ठीक है, अगला पॉइंट, बूंदी चित्रों में मानव आकृतियों का कद लंबा लेकिन स्फूर्तिमय एकहरा बदन बनाया गया है। यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ बनाई गई हैं उनका कद लंबा है और स्फूर्तियुक्त बदन बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, स्त्रियों के चेहरे गोल,
आम्रपत्राकृति आँखें, पतले हिंगुली होंठ, छोटी नासिका व पीछे को जाता ललाट बनाया गया है। यहाँ पर जो स्त्रियों के चित्र बनाए गए हैं उनमें चेहरा गोल बनाया गया है, आम के पत्ते की आकार की आंखें बनाई गई हैं, पतले हिंगुली होंठ बनाए गए हैं, छोटी नासिका बनाई गई है और पीछे को जाता हुआ ललाट बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषाकृतियों को नीले वर्ण या गौर वर्ण में बनाया गया है। जो पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं वो नीले रंग में बनाई गई हैं और गौर वर्ण में बनाई गई हैं। ठीक है, नीले और गौर रंग का प्रयोग पुरुष आकृतियों को बनाने के लिए यहाँ पर किया गया है। वे चौड़ी छाती वाले बनाए गए हैं। जो पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं वो चौड़ी छाती वाली बनाई गई हैं। मुख गोल बनाया गया है। ठीक है, दाढ़ी व मूछों से युक्त तथा भारी चिबुक वाला बनाया गया है। ठीक है, ये पुरुष आकृतियों के बारे में पॉइंट दोनों दिए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुष आकृतियों को झुकी पगड़ियाँ, लंबा जामा व चुन्नटदार पजामा तथा कमर में फटका पहने हुए दिखाए गए हैं। जो पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं उनकी पगड़ी झुकी हुई बनाई गई है, लंबा जामा बनाया गया है, चुन्नटदार पजामा तथा कमर में फटका पहने हुए चित्र बनाए गए हैं। भवन आदि को गोल गुंबदाकार और घुमावदार राजस्थानी छतरियों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भवन आदि को गोल गुंबदाकार बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।